ये दुनिया राजा रानियों की किस्से कहानियों से भरी पड़ी है। रानियों की बात करें तो कोई अपने शासन के लिए फेमस रही तो कोई अपने फैशन के लिए। दुनिया की फैशनेबल रानियों में फ्रांस की क्वीन मारी आंतोइनेट भी शामिल रही हैं। मारी आंतोइनेट, जिन्हें लोग मैरी एंटोइनेट और मैरी एंटोनीट के नाम से भी जानते हैं, ये रानी अपने फैशन के लिए बहुत फेमस रही थी। उन्हें कपड़ों और गहनों का इतना शौक था कि उनका ये शौक राज्य पर भारी पड़ गया था। रानी के खर्च के चलते फ्रांस में मंदी आ पड़ी थी। चलिए आपको उस रानी के बारे में बताते हैं। मैरी एंटोनीट फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की आखिरी रानी थी, जिनका जन्म का पूरा नाम मारिया अंतोनिया जोसेफा जोहाना था। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी और महारानी मारिया थेरेसा और पवित्र रोमन सम्राट फ्रांसिस प्रथम की सबसे छोटी संतान थीं। और जब वो 14 साल की हुई थी तो उनकी शादी फ्रांस राजगद्दी के उत्तराधिकारी लुई अगस्टे से हुई। जब उनके पति 16वें लुई राजा बने तो वो भी रानी बन गईं, लेकिन काफी लंबा समय तक उनके बच्चे नहीं हुए थे। जब शादी के 8 साल बाद उन्हें बच्चे हुए, तब जाकर शाही दरबार में उनकी स्थिति सुधरी। लेकिन वो लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं रहीं। इसके पीछे के बहुत से कारण थे। फ्रांसीसी पत्रिकाओं ने उन पर कई आरोप लगाए थे। उन पर कथित दुश्मनों, विशेष रूप से उनके मूल देश ऑस्ट्रिया से सहानुभूति रखने का और उनके बच्चों के नाजायज होने के आरोप लगे और उन्हें चरित्रहीन कहा गया। वही रानी के फैशन के खर्चे ने भी उन्हें लोगों का तिरस्कार दिया। कहा जाता है कि क्वीन कपड़ों और गहनों की ऐसी शौकीन थी कि शाही खजाने का बड़ा हिस्सा उनके शौक पूरे करने में ही खर्च हो जाता था। फ्रांस में जब बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब तो प्रजा ने खुलकर राजघराने के सामने ये बात रखी कि रानी के शौकों के चलते पूरा राज्य मंदी की मार झेल रहा है। कहा जाता है कि रानी बहुत स्टाइलिश थी। इन दिनों रफल स्टाइल मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन सालों पहले इसका फैशन रानी ने सेट किया था। रानी की पोशाक में रफल स्लीव्स और कॉल्स उनकी ड्रेसेस की खासियत होते थे। ये भी कहा जाता है कि रानी अपने जमाने की स्टाइल डीवा थी। अपने शानदार पहनावे, अंदाज और उनकी खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि फ्रेंच क्वीन बनने के बाद उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस में 50,000 लोग जमा हो गए थे और भगदड़ में कई लोग मारे भी गए थे। क्वीन को डायमंड ज्वेलरी बहुत पसंद थी। उनके पास हीरे मोती जड़े बेशकीमती गहनों की खास कलेक्शन थी। लेकिन जब फ्रांस में क्रांति आई तो उन्हें मैडम डेफिसिट के रूप में जाना जाने लगा था, क्योंकि देश के वित्तीय संकट के लिए उनके खर्चीले व्यवहार और कई बुद्धिजीवियों के सामाजिक और वित्तीय सुधारों का विरोध करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। क्रांति के दौरान सरकार ने शाही परिवार को तुइलेरीज पैलेस में नजरबंद कर दिया था। इसका कारण भी रानी से जुड़ी कई घटनाएं ही थी। हालांकि रानी ने इस कैद से भागने का प्रयास किया था, जिसका नतीजा रानी के लिए विनाशकारी ही निकला। तुइलेरीज पर हुए हमले ने शाही परिवार को असेंबली में शरण लेने के लिए मजबूर किया और उन्हें अलग जेल में कैद कर दिया गया। कुछ देर बाद ही राजशाही को समाप्त भी कर दिया गया था और 16वें लुई यानी राजा को गिलेटिन द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। वहीं कुछ महीनों बाद रानी पर भी मुकदमा शुरू हुआ और 2 दिन बाद उन्हें राजद्रोह का दोषी ठहरा के मृत्युदंड दे दिया गया। एक ऐसी रानी जिसे अपने फैशन से ही प्रसिद्धि मिली और फैशन से ही बदनामी। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।